ये कहना तो बल्कि शुतुरमुर्ग की तरह मुंडी दबा लेना होगा रेत में कि नहीं भैया भाग्य जैसी कोई चीज़ नहीं होती, केवल हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो। हम लोग क्या झुंझुना बजाने आए हैं? क्योंकि हर व्यक्ति तो लकी नहीं हो सकता। अब ये नकारात्मक इसलिए भी हो जाता है, तो 12 राशि और 9 ग्रहों के चक्कर में आधी से ज्यादा दुनिया पागल हुई पड़ी है, उलझुलूर हरकतें करते फिरती है, क्योंकि उसको भी ऐसा ही लगता है। तो भाग्य, बुरे से बुरा भाग्य आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। आप जीवन में सफलता के शिखर पे बैठे होंगे। इन तीनों का इतना डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है अगर किसी व्यक्ति के पास हार्डवर्क करने की दृढ़ शक्ति है। क्योंकि जो बंदा खड़ा हुआ है सीना थान के, भाई पेशेंस मुझे है, मुझे तोड़ोगे, 1 बार तोड़ोगे, 2 बार तोड़ोगे, 10 बार तोड़ोगे, 100 बार तोड़ोगे, मैं फिर खड़ा होऊंगा। मैं अक्सर लोगों से बोलता हूँ कि भैया हार्ड वर्कर को उतना मिल जाता है जितना लकी लोग छोड़ देते हैं। दोबारा बोलता हूँ, हार्ड वर्कर को उतना मिलता है जितना लकी लोग छोड़ देते हैं, केवल उतना ही मिलता है। मतलब भाग्यशाली लोग जो कुछ अपना छोड़ देते हैं ना, शेष रिमेनिंग पार्ट जो छोड़ देते हैं, उतना जो हार्ड वर्कर्स हैं उनको उतनी ही प्राप्ति हो पाती है लाइफ में। चाहे वो कोई भी पाथ हो, जीवन का कोई भी प्रसंग हो, उसको उतना ही मिलेगा। सुनने में बहुत नकारात्मक वाक्य लगता है क्योंकि ये तो कर्म के सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है। हम तो भाग्यवादी होने पे फोर्स कर रहा हूं मैं कि भाई आपको भाग्यवादी हो जाना चाहिए। भाड़ में जाए काम धंधा, भाड़ में जाए मेहनत। इंतजार कीजिए, जब आपका भाग्य अच्छा होगा तब आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। कॉम्प्लेक्स हैं चीज़ें, बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। अब ये बात भी हो सकती है कि भाई आप हमेशा अच्छा कर्म करने के लिए सलाह देते हैं, अब आप कह रहे हैं नहीं भाई मिलता तो केवल भाग्यशाली लोगों को या लकी लोगों को ही सारी चीजें मिलनी है, सारी क्रीम तो वही लेके जाएंगे। हार्ड वर्कर तो झुंझुना जो बची हुई जो छीलन होगी ना, स्क्रैप जो बचा हुआ है, जो रिमेनिंग पार्ट है जो छोड़ दिया है सामने वाले ने खा खू के, जो बचा हुआ निवाला है, वो कर्मठ लोगों के हाथ में आएगा। तो अब ये तो उल्टा हो गया। एक तरफ हम बोल रहे हैं कि भैया नहीं, लोगों को काम करना चाहिए, बहुत मेहनत करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए। दुनिया की सारी चीज़ें, पूरा विश्व, पूरी धरा, पूरा ब्रह्मांड जो है, जितना भी निर्माण आपको दिखाई देता है, जितनी भी चीज़ें दिखाई देती हैं, इस माइक से लेकर कैमरे से लेकर हर एक चीज़, ये बिल्डिंग, ये पंखा, एसी, सारी चीज़ें कर्म से बनी है, भाग्य के भरोसे तो नहीं बनी। सारी चीज़ें लोगों ने अपने दिमाग को लगा के, अपने ज्ञान को यूज़ करके, बुद्धि का यूज़ करके, मेहनत करके इन्वेंशन किए हैं और चीज़ों को बनाया है। तो ये सब कुछ तो बेईमानी हो जाएगा भाई कि भैया ये मेहनत वहनत सब फालतू की चीज़ें मिलना, सब मलाई जो है, वो क्रीम जो है, वो सब मिलना केवल भाग्यशाली लोगों को, या लकी लोग सारे चार्म लेके जाने वाले हैं। तो हम क्यों अपना जीवन बर्बाद करें, क्यों इतनी मेहनत करें, क्यों पढ़ाई में अपना दिमाग झोंकें, क्यों बुद्धि का विस्तार इतना सारा करें। मिलना जुलना तो हमको तभी है जब हमारा भाग्य साथ देता है। तो भाई भाग्य को आप एक तरफ से बिल्कुल राइट ऑफ नहीं कर सकते कि भाग्य जैसी कोई चिड़िया ही नहीं होती। ये कहना तो बल्कि शुतुरमुर्ग की तरह मुंडी दबा लेना होगा रेत में कि नहीं भैया भाग्य जैसी कोई चीज़ नहीं होती, केवल हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो। दुनिया चिल्ला रही है, आप भी चिल्लाओ, आप भी हार्ड वर्क करो, फिर देखते हैं कि आप कितने सफल हो जाते हैं। भाई अगर ऐसा होता तो हार्ड वर्कर्स की जो फौज आपको दिखाई देती है, बॉटम ऑफ द सोसाइटी, वो सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, रास्ते पे खड़े रहते हैं इंतजार में लोगों के कि भाई कोई आएगा मेरे से दिन भर की दिहाड़ी करवाएगा और शाम को मैं अपना शरीर तोड़ मेहनत करूंगा और फिर घर पे कुछ लेके चला जाऊंगा, कुछ पेनीस अपनी लेके जाऊंगा, रात को उससे खाना खरीदूंगा, खाऊंगा और सो जाऊंगा। अगर हार्डवर्क से ही सारी चीजें हो जाती तो भाई वो तो भयंकर हार्डवर्क करता है बंदा, बहुत शारीरिक श्रम करता है और मानसिक श्रम भी करता ही होगा, क्योंकि बिना दिमाग के तो शारीरिक श्रम भी नहीं होता। ओवरऑल देखा जाए तो बड़ा ही नेगेटिव साउंड करता है कि भाई भाग्य से सब कुछ होता है, लकी लोग ही सब कुछ हैं। भाई लकी लोग ही ले जाते हैं सब कुछ, जीवन की सफलता से लेकर हर एक लग्जरी, समृद्धि, नेम, फेम, हेल्थ, बेनिफिट, सारी चीज़ें जब लकी लोग ले जाएंगे तो हम लोग क्या झुंझुना बजाने आए हैं? क्योंकि हर व्यक्ति तो लकी नहीं हो सकता। अब ये नकारात्मक इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कर्म तो हमारे हाथ में है, मेहनत करना हमारे हाथ में है, लेकिन भाग्य का किसको मालूम यार, वो किस चिड़िया का नाम है भैया, वो हमारे जीवन में अच्छा है बुरा है वो हमें नहीं मालूम। इसीलिए शायद वो 12 राशि और 9 ग्रहों के चक्कर में आधी से ज्यादा दुनिया पागल हुई पड़ी है, उलझुलूर हरकतें करते फिरती है, क्योंकि उसको भी ऐसा ही लगता है शायद कि भैया सब कुछ भाग्य भरोसे होना है,
कर्मों की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये सारी चीज़ें सुन के कन्फ्यूज़न आ रहा होगा, डेफिनेटली कन्फ्यूज़न आ रहा होगा कि यार ये भी सही वो भी सही, मतलब क्या बात क्या है कि एक तरफ तो आप बोलते हैं कि भाई कर्म बहुत प्रधान है, कर्म प्रधान जीवन है, मेहनत करनी चाहिए, कर्म के भरोसे ही जीवन चल सकता है, बाकी कोई चीज़ आपका साथ छोड़ देगी लेकिन कर्म आपका साथ नहीं छोड़ेगा। क्या वो असत्य था? या अभी जो मैं बोल रहा हूँ कि भैया भाग्य वाले ही सब कुछ लेके जाते हैं, क्रीम तो वो लेके जाएंगे, चेरी ऑन द केक वो लेके जाएंगे, बाकी के नीचे का जो बचता है ना केक का हिस्सा, वो पुडिंग्स आप खा लेना यार। तो भाई ये दोनों चीजें एक जैसे कैसे सत्य हो सकती हैं? तो ये सच है, कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है? भाई जीवन इन्हीं उलटबासियों का खेल है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी चीज संपूर्ण सत्य या संपूर्ण असत्य नहीं होती इस जीवन में। समय काल परिस्थिति अनुसार उसका स्वरूप तय होता है कि ये बात सच रहेगी कि ये बात झूठ रहेगी, ये पुण्य रहेगा कि ये पाप रहेगा। फिर भी अगर भाग्य जैसी कोई चीज नहीं होती, अगर हम ये मान लें और लग जाएं केवल मेहनत पे, तो क्या हमें सफलता मिलेगी? तो क्या हम जीवन के हर एक पथ पे, हर एक मार्ग पे वो अचीव कर पाएंगे? तो फिर ये ऐसी किताबें क्यों चलती हैं, क्यों बनती हैं, लोग बाग इसके फेर में क्यों पड़े रहते हैं हमेशा? कोई तो वजह होगी कि भाग्य पुरातन काल से लेकर अभी तक लोगों की जिजीविका का केंद्र बना हुआ है। उस संबंध में मैं आपका ज्ञान अर्जन करता रहूंगा आने वाले वीडियोस में। आज ये समझते हैं कि भाग्य से लड़ने के लिए हमारे पास औजार क्या है। मान लेता हूं मैं बिल्कुल भाग्यहीन हूं, मेरे 9 के 9 ग्रह और 12 की 12 राशियां जितनी भी होती हैं सब विषम परिस्थितियों में पड़े हुए हैं, सारे बुरी अवस्था में पड़े हुए हैं। ना मेरी महादशा अच्छी चल रही है, ना अंतरदशा, ना प्रत्यंतर दशा, ना सूक्ष्म दशा, सारी दशाएं मेरे विपरीत चल रही हैं। भाई भाग्य है ही नहीं, हाथों की लकीरें हैं ही नहीं। फिर लड़ने का, फिर आगे बढ़ने का क्या तरीका हो सकता है? मैं आपको ये जीवन का सूत्र बता रहा हूं। 3 चीजों को हमेशा आपको कॉम्बिनेशन में यूज करना पड़ेगा। अकेला हार्डवर्क बहुत कुछ नहीं कर सकता आपके जीवन में, क्योंकि हार्डवर्क करते 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 जब आपको असफलताएं मिलती हैं, लगातार असफलताएं मिलती हैं, तो आप टूट जाते हैं। कि भाई एक सर्टेन टाइम के बाद आपको एक किक चाहिए, एक मोटिवेशनल फैक्टर चाहिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए। कोई भी व्यक्ति कहना सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत जार्गन सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सेल्फ मोटिवेटेड रहना, एक अनंत काल तक असफलताओं को पचाना बहुत मुश्किल बात है। और विरले ही होते हैं जो उस चीज को, उस लेवल को पार करके आगे निकल जाते हैं। सामान्य जीवन में ये बहुत मुश्किल कार्य है। तो इस दुष्कर कार्य से लड़ने के लिए, इस जंग को जीतने के लिए, ये मान के कि मेरे पास बिल्कुल भाग्य नहीं है, मैं भाग्यहीन व्यक्ति हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा भाग्यहीन व्यक्ति हूँ, अनलकी पर्सन ऑन द अर्थ, ऑन द यूनिवर्स, ऑन द प्लानेट अगर मैं हूँ, फिर भी मैं कैसे सर्वाइव करूँगा, कैसे सक्सेसफुल होऊंगा, जीवन के हर मार्ग को कैसे अच्छी तरह से सफलता के पूर्वक तय कर पाऊंगा। उसके लिए जो मैंने 3 बिंदु बनाए वो आप याद रखिएगा। वो हमेशा आपका साथ देंगे, मरते दम तक देंगे, आखिरी सांस तक देंगे। चाहे कोई भी दशा अवस्था, कोई भी चीज आ जाए आपके आड़े, लेकिन ये 3 चीजें आपने सीख ली, कॉम्बिनेशन में आपने यूज करना चालू कर दी, तो भाग्य, बुरे से बुरा भाग्य आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। आप जीवन में सफलता के शिखर पे बैठे होंगे और लोगों का ताज्जुब बनेंगे कि भाई इस बंदे के साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ यार, लेकिन ये फिर भी आगे बढ़ता चला गया और आज इस टॉप पोजीशन पे बैठा हुआ है। क्योंकि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि आपने कोई बैसाखी नहीं ली भाई। हार्डवर्क करने से वैसे भी जो चमक आती है ना, मेहनत करने से, सत्कर्म करने से जो रौब आता है, जो ऑरा आता है, वो किसी चीज से नहीं मिल सकता। वो लक से तो कदे ही नहीं मिल सकता। लक से आपको संपत्ति मिल सकती है, आपको नेम मिल सकता है, फेम मिल सकता है, आप वायरल हो सकते हैं, बैठे बैठे दुनिया के सबसे पसंदीदा व्यक्ति बन सकते हैं कुछ एक समय तक, क्योंकि परमानेंट कुछ भी नहीं है। भाग्य भी कोई परमानेंट नहीं है। अच्छे से अच्छे लोगों का भाग्य भी नीचे आता है। जब भाग्य नीचे आता है, कर्म करने की आपको आदत नहीं है, तो आपकी तो बैंड बजनी तय है। अभी आते हैं उन 3 बिंदुओं पे। वो क्या है? पहला है हार्डवर्क, दूसरा है पेशेंस यानी धैर्य, और तीसरा है आपका विजडम। अगर हिंदी में समझने की कोशिश करें तो हार्ड वर्क तो आपको करना है, वो आपकी नियति ने तय कर दिया है। आपका भाग्य अच्छा हो, बुरा हो, जैसा भी हो,
उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, भाग्य अपना सपोर्ट अपने आप करेगा। हार्ड वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए, धैर्य रखिए, अपने अंदर पेशेंस लाइए। हर एक चीज इंस्टेंट नहीं होती जीवन में। जब इंस्टेंट चीजें प्राप्त करने की आदत जो पड़ जाती है ना आपके मस्तिष्क को, इंस्टेंट फूड ये वो ब्ला, अभी चाहिए, अभी अभी अभी, जस्ट नाउ, भाई ये अभी अभी नहीं होता जीवन में। अभी अभी करोगे ना, बहुत घाई मचाओगे ना, तो जब जीवन में चीज़ें इंस्टेंटली नहीं होंगी ना, तो आप फ्रस्ट्रेटेड होगे, डिप्रेशन में जाओगे, एंग्जाइटी का आपके ऊपर प्रभाव बढ़ता जाएगा, आपको नींद आनी बंद हो जाएगी। तो भैया उस अंधकार में मत जाइए, धैर्य रखना सीखिए। पेशेंस, पेशेंस इज द की टू सक्सेस। हार्ड वर्क, पेशेंस और तीसरा है ज्ञान। इन तीनों का कॉम्बिनेशन, अब ज्ञान भी जो है वो मेहनत से ही आएगा। बैठे बैठे कोई ऊपर से आशीर्वाद नहीं दे देगा और आकाशवाणी नहीं होगी और आपके दिमाग में एकदम ज्ञान के स्रोत बहने लगेंगे, गंगा जमुना सब बहने लगेंगे। भैया नहीं, ऐसे नहीं होगा। वो भी मेहनत का ही पार्ट है, लेकिन आप जितना ज्ञान अर्जित कर सकें, जितनी बुद्धि का विकास कर सकें, उसी से आप भाग्य को टक्कर दे सकते हैं। इन तीनों का इतना डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति के पास हार्डवर्क करने की दृढ़ शक्ति है, पेशेंस उसमें है और उसका बुद्धि का विकास पर्याप्त रूप से वो करता रहता है, अपने बुद्धि को बढ़ाता रहता है, दुनिया की कोई ताकत, कोई प्लानेट, कोई महादशा, कोई अंतरदशा कुछ भी नहीं कर सकती। भले ही आपकी हाथ की लकीरें कुछ बोल रही हो, आपका न्यूमरोलॉजी कुछ बोल रहा हो, आपकी कुंडली कुछ बोल रही हो, हॉरोस्कोप कुछ और बयां कर रहा हो, लेकिन उसके बावजूद आप सफल होंगे। असफलता आपसे कोसों दूर भागेगी। क्योंकि जो बंदा खड़ा हुआ है सीना तान के, भाई खड़ा हुआ है सीना तान के कि मैं तो भाई, मेरे पास औजार हैं, मेरे पास अस्त्र हैं, मेरे पास शस्त्र हैं, कोई भी चुनौती आएगी मैं वीरता से उसके साथ लड़ूंगा, क्योंकि ये 3 अस्त्र पर्याप्त हैं। हारूंगा ना, पिटूंगा ना, डूबूंगा ना, फिर उभरूंगा, फिर खड़ा होऊंगा, क्योंकि मेहनत करने की मेरे में इच्छा है, दृढ़ निश्चय है, पेशेंस मुझे है। मुझे तोड़ोगे, 1 बार तोड़ोगे, 2 बार तोड़ोगे, 10 बार तोड़ोगे, 100 बार तोड़ोगे, मैं फिर खड़ा होऊंगा, फिर जोड़ूंगा अपने आप को और फिर आगे बढ़ूंगा। और मेरे पास ज्ञान है कि नई चुनौतियों को मैं किस तरीके से उनसे जूझूंगा और किससे आगे, कैसे उनसे बाहर निकलूंगा। जीवन की कोई परिस्थिति हो, चाहे वो रिश्ते नाते हो, चाहे वो आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे कोई भी एरिया हो ऑफ कंसर्न, आप जीवन में अगर प्रगतिशील बनना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो यही 3 अस्त्र हैं जो आपको जीवन में आगे बढ़ाते जाएंगे। इन तीनों पे अगर आपने महारत हासिल कर ली, तो दुनिया में हर व्यक्ति आपके आगे सलूट करेगा और बोलेगा, भाई साहब आगे बढ़िए।